कैसे हैं दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग टैली में से किस तरह से हम कर सकते हैं। आप अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हैं और टैली में से आपको कौन से सेटिंग कहाँ पर करने हैं वो भी ये सेशन में पता चलेगा। तो अगर आपको डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है या फिर टैली में से डायरेक्ट रिटर्न फाइल करना है, दोनों सिनारियों में प्रोसेस जो है वो सेम है और वो प्रोसेस जो है वो अभी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जीएसटीआर 1 के रिपोर्ट में चलते हैं और जीएसटीआर 1 का रिपोर्ट जो है वो ओपन करते हैं और यहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेते हैं और ये जो कंपनी है वो क्यूआरएमपी वाली कंपनी है। यहाँ पर पीरियड जो है वो बाय डिफॉल्ट पूरे क्वार्टर का दिख रहा है। अपलोड जीएसटी रिटर्न में आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम F12 कॉन्फ़िगरेशन में चलेंगे और क्यूआरएमपी वाला ऑप्शन जो नो है उसको यस करेंगे। ये यस करने के बाद जैसे ही मैं पीरियड अप्रैल मंथ का करता हूँ, अकेले अप्रैल मंथ का करता हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि सिर्फ मेरा सेल्स और क्रेडिट नोट ही पोर्टल पर अपलोड हो रहे हैं। सेंड बटन पर क्लिक किया, यस करेंगे और ओटीपी जो है वो एक बार जीएसटी पोर्टल के लॉगिन के लिए मांगेंगे। जैसे ही मैंने ओटीपी दिया तो मेरा रिटर्न जो है वो क्यूआरएमपी वाला सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। सेम वे में मैं पीरियड जो है वो भी मई मंथ का सिलेक्ट कर रहा हूँ और मई मंथ का पीरियड सिलेक्ट करने के बाद वापस से सेंड बटन पर क्लिक करता हूँ, तो मई मंथ के भी B2B सेल्स और क्रेडिट नोट डायरेक्टली टैली में से चले गए। अभी जब हम क्वार्टर एंड में रिटर्न फाइल करते हैं क्यूआरएमपी का, इन दैट सिनेरियो अप्रैल से आपको जून मंथ टैली में लेना है। जैसे ही वो लिया तो डिटेल के साथ आपको समरी भी मिल रही है, एचएसएन की और जीएसटी का रेट सब कुछ आ रहा है। तो ये अपलोड जैसे ही हम करते हैं तो क्यूआरएमपी का रिटर्न जो है वो टैली से डायरेक्टली फाइल हो जाता है। तो रिटर्न अपलोड का प्रोसेस जो है यहाँ पर सक्सेसफुली दिखा रहा है और क्यूआरएमपी का रिटर्न जो है वो इस तरह से फाइल हो सकता है। अगर आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, सेंड की जगह जो बाजू में पहले दिख रहा था एक्सपोर्ट का बटन, उस पे एक्सेल फॉर्मेट लेके आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो क्यूआरएमपी जो है वो टेली प्राइम रिलीज 5.0 से ये फीचर जो है अपन को टेली में मिलता है। और इसके साथ साथ अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा रेगुलर फाइलर है तो जीएसटीआर 1 और 3B दोनों सेम प्रोसेस है फाइल करने की। मैं यहाँ पर 3B फाइल जीएसटीआर 1 का रेगुलर फाइलर का करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले गो टू में क्लिक करके हम जीएसटीआर 3B का रिपोर्ट जो है उसको ओपन कर रहे हैं। इसको ओपन करने के बाद हमें कंपनी जो है वो रेगुलर वाली तमिलनाडु सिलेक्ट करनी है। जो भी कंपनी आपकी है वो आपने जैसे ही सिलेक्ट कर ली, उसके बाद पीरियड जो है वो आपको अप्रैल या जो भी मंथ है वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो गो टू के बाजू में एक्सचेंज बटन जो है उसके ऊपर क्लिक करके आप अपलोड जीएसटी रिटर्न्स पे क्लिक करके आप सेंड बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका रिटर्न जो है वो फाइल डायरेक्टली हो जाता है। आपको एक ही बार ओटीपी देना है, 6 घंटे तक वो कनेक्टेड रहता है, तो रिटर्न फाइलिंग जो है आपका डायरेक्टली हो सकता है और रिटर्न इज सक्सेसफुल। और ये जो है रिटर्न आप इस तरह से टैली में से डायरेक्ट जीएसटी एक्टिविटी करते हैं तो उसका स्टेटस भी अपडेट होता है। और रिटर्न अपलोड जो है वो जेसन में एक्सपोर्ट करके ऑफलाइन यूटिलिटी टूल में वो वैलिडेट करके करने की जगह डायरेक्टली यही वैलिडेट हो जाता है। एरर आए तो भी ईवेबली इनवॉइस की तरह यहाँ पर एरर अपन को देखने मिल जाती है और अपना काम जो है वो आसानी से टैली में हम कर सकते हैं। तो क्यूआरएमपी का रिटर्न फाइलिंग है या रेगुलर रिटर्न फाइलिंग है, डायरेक्टली टैली से करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर चैनल सब्सक्राइब करना है तो प्लीज कर दीजिए और भी ऐसे वीडियो आपको देखने मिल जाएंगे। धन्यवाद।